हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्वाड्रिलेटरल के एक टाइप को पढ़ेंगे जिसको काइट बोलते हैं। इसकी कुछ अपनी पहचान है काइट की। किस क्वाड्रिलेटर को हम काइट बोले तो उसमें इसकी डेफिनेशंस जाती है कि काइट के अंदर क्या होता है, एडजेसेंट साइड के दो एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जैसे इसका मतलब क्या बना, एडजेसेंट कौन सी होती है जिसका एक वर्टेक्स कॉमन होता है। तो ये एडजेसेंट हुई, ये एडजेसेंट हुई, मतलब एडजेसेंट कौन सी हुई, एडी एंड ए बी, ये एडजेसेंट हुई। और कौन सी एडजेसेंट हुई, सीडी और बीसी। और भी हो सकती है जैसे एडी और सीडी एंड ए बी और बीसी। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है काइट के अंदर कि काइट के अंदर एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दो ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट पहले इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, अ क्वाड्रिलेटरल which has exactly two pairs of adjacent sides are equal। देखो एडजेसेंट बोलने को तो हम बोल सकते हैं एडी और सीडी भी एडजेसेंट है, बीडी और बीए भी एडजेसेंट है, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है। काइट बनने के लिए, एक क्वाड्रिलेटरल को काइट बनने के लिए एग्जैक्टली दो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, एग्जैक्टली दो पेयर्स इक्वल होने चाहिए। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैंने एबीसीडी काइट की फॉर्म में बनाया है, तो इसमें एबी, इसमें जो एबी है वो बराबर है किसके, एडी के। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एडजेसेंट कौन सी होती है, रिपीट कर देती हूँ, जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है। ठीक है, एक और पेयर इक्वल होना चाहिए, जैसे CD इज इक्वल टू CB। ये भी एडजेसेंट है। क्यों एडजेसेंट है, कैसे पहचाने, एक वर्टेक्स कॉमन है। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एग्जैक्टली दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल आपको मिल जाए उसको आप काइट बोलेंगे, ये आपकी काइट होगी। डेफिनेशंस आप देख लीजिए, इसको मैं इरेज कर दूंगी, आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट बनता है किसी भी टॉपिक से तो आप कमेंट जरूर करिए, उसका मैं जरूर आंसर करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आंसर देने की। कुछ भी डाउट आता है आप प्लीज पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। इसको इरेज कर रहे हैं। गो। अब कुछ और बातें जानते हैं काइट के बारे में। डेफिनेशन आपने देख लिया, फिगर से देख के या इसके मेजरमेंट से देख के आप ये पता लगा सकते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल काइट है, या काइट बनानी पड़े कभी तो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या बनेगी काइट की, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है कि काइट के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये अपोजिट हुआ, ये एंगल और ये एंगल, दो तरह के अपोजिट एंगल्स हो गए। लेकिन काइट की पहचान ये है कि इसके अंदर दोनों पेयर इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम जैसे दोनों पेयर इक्वल नहीं होते। कैसे, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, जो दो एंगल बना रही है, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं, अनइक्वल साइड जो बराबर नहीं है, वो जो एंगल बना रही है वो इक्वल होगा, ये बी और ये डी। मतलब देखो, एक तो अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल साइड बना रही है, ये छोटी है, ये वाली भी छोटी है, ये दोनों मिलकर ये एंगल बना रही है। ये बड़ी है, ये वाली बड़ी है, ये दोनों मिलकर ये एंगल बना रही है। ये बराबर नहीं होंगे, ए इज नॉट इक्वल टू सी। तो बराबर कौन से होंगे, जो छोटी साइड बड़ी वाली के साथ बना रही है, ये वाला एंगल, छोटी साइड बड़ी वाली के साथ जो बना रही है एंगल। तो काइट के अंदर सिर्फ एक पेयर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एक पेयर होता है, अपोजिट दो पेयर नहीं होते हैं। ये डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम और काइट के बीच में। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, दूसरा, अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं तो देखिए डायगोनल ड्रॉ करते हैं। डायगोनल आपको सिखाया था कैसे ड्रॉ करना है। देखिए ये डायगोनल एसी मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है, एक मैंने बीडी डायगोनल ड्रॉ किया। आप जब डायगोनल को ध्यान से देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे कि दैट बीडी इज लेसर देन एसी। बीडी छोटा है,
AC बड़ा है, तो क्या है कि जो बड़े वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ये इसके इक्वल है। अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम O बना दे तो वी कैन राइट हियर, सेकेंड प्रॉपर्टी डाल लीजिएगा कि OB इज इक्वल टू OD। वही बात, OA इज नॉट इक्वल टू OC। पैरेललोग्राम में ये होता था, यहां नहीं, ये दिख भी रहा है। तो आपका जो लार्जर डायगोनल है वो स्मॉलर डायगोनल, छोटे वाले डायगोनल को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब OB इज इक्वल टू OD। ये एक प्रॉपर्टी होगी काइट की। दूसरा कि जो AC है, AC जो बड़े वाला डायगोनल है, जो बड़े वाला डायगोनल है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, सेम ट्राइंगल में डिवाइड करता है। मतलब AC को बेस मान के जब इसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी होती है, ओवरलैप कर देना। तो आपका जो AC है, डायगोनल AC डिवाइड काइट इंटू टू congruent triangle। ओके, congruent triangles हमने क्लास 7th में हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आपका AC जो है वो दो, अगर दिखा भी सकती हूँ कौन से congruent triangle होगा। एक तो बच्चों ये होगा जो मैंने शेड किया, और एक ये ACB, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में जो बड़े वाला डायगोनल है उसको डिवाइड करता है, ठीक है। कुछ और बातें जानी, फॉर एग्जांपल कि मुझे पेरीमीटर निकालना पड़ जाए अगर काइट का, तो मैं पेरीमीटर कैसे निकालूं, इसको नोट कर लीजिएगा, आप पॉज करिए, इसको नोट करिए अपनी नोटबुक में, ध्यान से दोबारा से वीडियो देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ और प्रॉब्लम है तो उसको पूछिए कमेंट में। ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। पेरीमीटर निकालना पड़ जाए काइट का, कोई आपसे बोले आपको काइट का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, मतलब एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर दो और इसकी बाउंड्री पे घूमते रहो। ए से बी गए, आ जाओ बी से सी, वेरी गुड, सी से डी एंड डी से ए। तो इस दौरान आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पेरीमीटर क्या बनेगा काइट का, क्या बनेगा, ए बी, ये डिस्टेंस कवर किया, प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये हो गया। और अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, दैट मीन्स AC इंटू BD। काइट के बारे में हमने सारा कवर कर लिया, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे आपको मिल जाएंगे वीडियोस। थैंक यू।